हेलो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी। ओके। अच्छा, आप लोग हमें बताइए व्हाट इज वर्क। आप काम कब किसको काम कहेंगे? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर बैठे बैठे हम कॉपी पर लिख रहे हैं, ये भी आप हमारा काम है। ठीक है, ओके। या फिर हम बैठ के हमारी मम्मी कुछ काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, खड़े होके खाना बना रहे हैं, ये भी वर्क है। बट इन फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स में ये वर्क नहीं कहा जाएगा। इन फिजिक्स व्हेन वी से वर्क इज डन, इन फिजिक्स वर्क मीन्स हो जाएगा व्हेन वी अप्लाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड। ओके, व्हेन वी apply a certain amount of force on an object and object will displaced। अगर ऐसा होता है तब हमारा वर्क डन कहा जाएगा इन फिजिक्स में। ठीक है, जब तक हम फोर्स लगाएं बट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना हो तो वर्क नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इस बोर्ड को हम फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बट ये अपनी जगह से नहीं, जिधर मूव नहीं हो रहा है, वो अपने ही पोजीशन पे जैसे था वैसे ही है, तो इन फिजिक्स ये वर्क नहीं कहा जाएगा, भले ही हम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा वर्क। क्या हो जाएगा? वर्क तब कहा जाएगा जब हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। ठीक है ना, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। ओके, वर्क को हम लिखते हैं W सिंबल से। फोर्स, आई नो, फोर्स हमारा हो जाएगा कैपिटल F एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S। ठीक है, W इक्वल्स टू Fs। ये फॉर्मूला आपके 9th क्लास के लिए प्रॉपर। ठीक है, बट हम आगे क्लास में देखेंगे यहां पर W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। जहां पर ये cos थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल है दो लाइंस के बीच का। ठीक है ना, इस एंगल बनता है ना, इसको हम वेरिएबल थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या कॉस क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो हम लोग 10th में देखेंगे, और ये भी आपको ये नहीं आएगा। ठीक, ओके, ये आपके आगे क्लास के लिए। तो हमारा फार्मूला मिल गया क्या? W इक्वल्स टू एफ एस। ओके, यहां से अगर इसकी एसआई यूनिट हम देखें, एसआई यूनिट वर्क की, तो वैसे तो होता है जूल, जिसका क्या जे से, और फॉर्मूले से अगर डिराइव करें, फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट इन दोनों की एसआई यूनिट के इक्वल होगी, विच इज, फोर्स का क्या होगा? न्यूटन पर सेकेंड। ओके, सॉरी, न्यूटन पर मीटर। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। ओके, ये तो हमारा हो गया वर्क। अगर हम देखें टाइप ऑफ वर्क में, तो यहां पर हमें 3 टाइप के वर्क मिलेंगे।
पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ओके, अब एक एक करके अगर हम इन्हें समझें, पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। ठीक है, यहां पर देखें, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओके, यहां पर भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, यहां पर भी होगा। तो इस हिसाब से वर्क भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर। बट ऐसा नहीं है, यहां पर जो हमारी वर्क होगा, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी, ये डॉट प्रोडक्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास आप 11 12 में देखेंगे। अभी आपके लिए बस इतना है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या होगा। ओके, हम यहां अगर देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हमारा वर्क भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ओके, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क मीन्स displacement of the object in the direction of force। ओके, जैसे ये मार्कर है, अगर हम इसको पार्टिकुलर सामने की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये सामने की तरफ ही डिस्प्लेस होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही है। तो इस टाइप के वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। ठीक, एग्जाम्पल में पुलिंग अ टेबल, टेबल हल्की होनी चाहिए, भारी नहीं। ठीक है, पुलिंग अ टेबल, या फिर पुशिंग अ बाइसिकल। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा क्या, नेगेटिव वर्क। हम बात करें अगर, इफ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव वर्क मींस, ओके, अगर हम बात करें, बाइक चल रही है, बाइक जा रही है, अचानक से जब ब्रेक लगता है, तो ब्रेक कौन सा, ब्रेक जब लगा तो गाड़ी हमारी रुक जाती है। ठीक है, ओके, तुरंत का तुरंत नहीं रुकती है। हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बाइक या कार हमारी थोड़ी दूरी डिस्प्लेस होने के बाद ही रुकती है। ओके, और अगर हम देखें तो ब्रेक जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिस तरफ कार मूव हो रही होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो फोर्स, अगर कार हमारी आगे की तरफ जा रही है और ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक किस तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी किधर डिस्प्लेस होगी, आगे की तरफ। ठीक है, यहां पर क्या हो जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जा रहा है। इस कंडीशन में कौन सा वर्क हो जाएगा, निगेटिव वर्क। ओके, यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट ऑफ द फोर्स। ओके, एग्जाम्पल में अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके देखें। ठीक है,
एग्जाम्पल देखें, अगर हम इस मार्कर को ऊपर की तरफ उछालें तो क्या, ये तो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। बट अर्थ की ग्रेविटी इसको किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। इसको नीचे की तरफ खींच रही, फिर भी ये किधर जाएगा, ऊपर। तो फोर्स लग रहा है नीचे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, निगेटिव वर्क। ओके, फिर हमारा आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क, इसकी कंडीशन क्या होगी, ओके, यहां पर या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। हम इस दीवार पर ही फोर्स लगा रहे हैं बट ये दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कितना आ जाएगा, जीरो। एफ कितना भी लगा रहे हैं, एफ इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, जीरो वर्क। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो हमारा वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। इसके साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं, ओके, हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कॉस थीटा, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हम देखें कॉस की बहुत सारी वैल्यू, थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे कॉस की अलग अलग वैल्यूज आती है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। 90 आप समझते हो 90 डिग्री, जब ये और ये ऐसे परपेंडिकुलर हो तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होता है जीरो। इसको हम लोग 10th में देखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बट आपको भी इतना ध्यान में रखना है। सर ये क्या है, एक को मान लो डिस्प्लेसमेंट और एक को मान लो क्या, फोर्स। ओके, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो और ये फोर्स का डायरेक्शन हो, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो ये फोर्स का डायरेक्शन हो, और दोनों के बीच में कितना एंगल बने, 90 डिग्री, और 90 डिग्री यानी cos 90 कितना आएगा, जीरो। तो यहां पर अगर cos 90 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये सब भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस हिसाब से भी ये हमारा कौन सा वर्क कहलाएगा, जीरो वर्क। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, या फिर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो हमारा कौन सा वर्क होगा, जीरो वर्क होगा। ओके, एग्जाम्पल में हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, ट्रेन आ गई है, हम क्या करें हैं, बैग को सर पे रखे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम बैग पर फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर की तरफ, जिससे वो नीचे ना गिर पड़े, पकड़े रहेंगे ऊपर की तरफ, हमारा सर उसको ऊपर की तरफ धक्का देता रहेगा, और हम डिस्प्लेस किधर होंगे, आगे की तरफ। तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और हम डिस्प्लेस किधर हो रहे हैं, आगे। फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेस हो रहे हैं आगे, एंगल कितना बनेगा ग्राउंड के साथ, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या वर्क होगा, जीरो। इसका मतलब अगर आप या कुली सामान लेके, लोड लेके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो भी हमारा वर्क क्या होगा, जीरो वर्क। ठीक है, आप सिलेंडर उठा लिए या कोई भारी सामान उठा रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर उठा के सर पे रख के घर में लेके आ रहे हैं, ठीक, आपका वर्क जीरो वर्क होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।